बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का खूबसूरत तरीन मजहब है। 1400 साल पहले जब इस्लाम की आमद हुई, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ा। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, दीवाना कहा, कूड़ा किरकट फेंका, हत्ता के तरह तरह की तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। इसी तरह जब सहाबा इकराम ने इस्लाम कबूल किया, इन्हें तपती हुई रेत पर लटाया गया, मक्का से बीवी बच्चों समेत निकाल दिया गया। लेकिन सहाबा इकराम दीन हक पर डटे रहे। इन्हें यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला की जात वाहिद है, इसका कोई भी शरीक नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात के आखिरी नबी हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बेशुमार इनामात से नवाजा, सबसे बढ़कर जन्नत का वादा दिया। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को दर्द देता है तो इसको बर्दाश्त करने की ताकत भी देता है। दोस्तों, ऐसा ही मोजज़ा लाहौर शहर में पेश आया, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप लोगों का ईमान ताजा हो जाएगा। जब एक कादियानी लड़की ने इस्लाम कबूल किया तो इसके साथ क्या किया गया, इसका बाप इसके साथ कौन सी शर्मनाक हरकत करता। जब इस लड़की की मां ने शोहर को ऐसी शर्मनाक हरकत करते देखा तो क्या किया, इस लड़की को कादियानी मजहब छोड़ने पर कौन कौन सी तकालीफ दी गई, इस लड़की के बाप की मैयत को कादियानियों ने कब्रिस्तान में दफनाने क्यों नहीं दिया, कैसे ये लड़की इस्लाम पर डटी रही, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, मुबशरा शाहीन लाहौर में पैदा हुई। इसका खानदान कादियानी था। इसकी 2 बहनें और 2 भाई दोनों शादीशुदा थे और इंग्लैंड में कारोबार की तलाश में गए थे। इसके अलावा इसका वालिद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर की खिदमात सरअंजाम दे रहा था, जबकि इसकी वालदा घरेलू खातून थी। मुबशरा बताती है कि इसे शुरू से कादियानी मजहब से लगाव नहीं था। मेरे कुछ सवालात थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। अगर मैं घर में कोई बात करती तो मेरी वालदा मुझे डांट देती। ये बात इस वक्त की है। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, मेरी एक सहेली मुसलमान थी। वो अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ती, इसकी हदीस बयान करती, जो मेरे दिल को चीर कर रख देती। जब मैं अपनी सहेली के घर जाती तो वो मुझे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पढ़ने के लिए देती, जिसका एक एक लफ्ज मेरे दिल में उतर जाता। मुझे इस्लाम से लगाव पैदा होना शुरू हो गया। दोस्तों, मुबशरा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इस कदर मुतासर हुई कि इसने अपनी सहेली के वालिद के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। 6 माह बाद जब मुबशरा के घर वालों को इस बात की खबर हुई तो घर में कहराम बरपा हो गया। इसके वालिद ने इसे मारा पीटा, लेकिन इसे यकीन था कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। हत्ता के घर वालों ने इससे बोल चाल बंद कर दिया। मुबशरा की वालदा एक रात उठी तो इसे कमरे में से आवाजें आने लगी। इसने दरवाजा खोलकर देखा तो इसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इसकी मां की आंखें फटी की फटी रह गई। मुबशरा का वालिद अपनी बहू के साथ शर्मनाक हरकत कर रहा था, जिसे देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। मुबशरा की वालदा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो इसने पूरा घर सर पर उठा लिया। दोस्तों, मुबशरा की वालदा ने मुबशरा के वालिद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने किसी की ना सुनी। मुबशरा की वालदा कादियानियों के बड़े बड़े खलीफा के पास पहुंची, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मुबशरा का वालिद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर था। वो कादियानियों की जमात को बड़ी तादाद में चंदा जमा करवाता। मुबशरा के वालिद ने तमाम लोगों को घर से निकाल दिया। इसकी एक ही शर्त थी, मुझे गलत काम करने से कोई नहीं रोके। मुबशरा की वालदा 4 लोगों को लेकर घर से निकल गई। वो 1 साल तक किराए के मकान में रहे। फिर अचानक एक दिन इन्हें इत्तला मिली कि इनके वालिद की हार्ट अटैक की वजह से मौत वाक़ई हो गई। तमाम लोग वालिद के घर पहुंचे, सबकी आंखों से आंसू जारी थे। जब मैयत को कादियानियों के कब्रिस्तान में पहुंचाया गया तो इन्होंने इसे दफन करने से रोक दिया।
50,000 का मुतालबा कर दिया। इसके बेटे ने बड़ी मुश्किल से पैसे अदा किए और अपने बाप को दफन कर दिया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, मुबशरा की शादी हो गई। इसने दीने हक को नहीं छोड़ा। इसका शौहर भी मुसलमान था जो इसे बहुत तंग करता, इसे तरह तरह की तकालीफें देता, हत्ता कि इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मुबशरा बेघर हो चुकी थी। इसके वालिद की वफात के बाद तमाम बहन भाई अलग हो गए। जब मुबशरा वालदा के घर पहुंची तो इसने इसे घर में रखने से इनकार कर दिया। इसे कहा कि अगर घर में रहना है तो इस्लाम को छोड़ना होगा, लेकिन मुबशरा ने साफ साफ इनकार कर दिया। मुबशरा को कोई भी पनाह देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुबशरा को अल्लाह तबारक व तआला की जात पर पूरा पूरा यकीन था। वो इसे कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की आजमाइश करता है, फिर इसे वहां से नवाजता है जहां से इसका वहमो गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, मुबशरा को अपनी सहेली याद आई। उसने उसके पास जाने का फैसला किया। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। अंदर इसकी सहेली का वालिद खड़ा था। कहने लगा, बेटी अंदर आओ। कैसे आना हुआ? मुबशरा की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। इतने में इसकी सहेली भी आ गई और मुबशरा को अंदर ले गई। पानी पिलाया और पूछा, मुबशरा क्या हुआ? मुबशरा ने तमाम वाकया इन लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। कोई भी आंख ऐसी नहीं थी जो इसकी दास्तां सुनकर नामना हुई हो। इसकी सहेली के वालिद ने मुबशरा के सर पर हाथ रखा और हौसला दिया और पूछा, बेटा अगर तुम चाहो तो मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवा सकता हूँ। मुबशरा ने कुछ देर सोचने के बाद हामी भर ली। मुबशरा की शादी इसकी सहेली के भाई से कर दी गई। 2 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें एक खूबसूरत बेटे जैसी नेमत से नवाजा। इनके घर में खुशहाली ने डेरे जमा लिए। अब मुबशरा की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। मुबशरा साथ साथ दीने इस्लाम की तालीम भी हासिल करती रही। इसने अपना एक मदरसा खोला और बच्चों को दीने इस्लाम की तालीमात देना शुरू कर दी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम बंदों को आजमाइश में डाला कि ये लोग मुझ पर ईमान रखते हैं या शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है, इससे कितनी भी तकालीफ, परेशानियां और मुसीबतें आ जाएं, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके साथ साथ रब्बे कायनात इनको बर्दाश्त करने की ताकत भी देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी जान पर इसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। दोस्तों, कादियानी या मरज़ई ये काफिर हैं, बल्कि काफिरों से भी बदतर हैं। इस मजहब के लोगों के अजीबो गरीब इंकशाफात और अकायद हैं, जिनमें से हम कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं, सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। फिर लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार हाथ और पैर हैं और ला इंतहा अर्ज और तूल रखता है। खुदा ताला से इंसान कहाँ भाग सकता है? वो फरमाता है, मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा। मिर्जा ने एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला की जाते अकदस पर जिनसी मिलाप का बहतान बांधा है, ना आउज़ बिल्लाह। एक जगह तो लिखा है, जो शख्स मुझ में और मुस्तफा में तफरीक करता है, इसने मुझे देखा नहीं और मुझे जानता नहीं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं। रब्बे कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। आपके बाद रहती दुनिया तक कोई भी नबी नहीं आएगा। आपने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। क़यामत तक इस दीन में कोई रद्दो बदल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।